नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे कर्नाटक के सिद्धारमैया सरकार के फैसलों की, उन फैसलों की जो आगामी 5 वर्षों में कर्नाटक को हिंदू विहीन करने के सेट टारगेट को पाने के लिए लगातार किए जा रहे हैं। कर्नाटक में सरकार के बने अभी 1 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और कांग्रेस सरकार के सिद्धारमैया कैबिनेट ने 2 बड़े फैसले लिए हैं जो राज्य को हिंदू विहीन करने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। पहला फैसला कर्नाटक के स्कूली पाठ्यक्रम में आरएसएस के संस्थापक और स्वतंत्रता सेनानी हेगड़ेवार और विनायक दामोदर सावरकर के चैप्टर को हटाने का है और दूसरा जो फैसला है वो एंटी कन्वर्जन कानून को रद्द करने का है, जिसे ताजा कैबिनेट में परसों लिया गया है। यह फैसला राज्य को हिंदू विहीन करने की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम नहीं बल्कि एक लंबी छलांग है, जिसके परिणाम मास कन्वर्जन के रूप में सामने आएंगे, जिसका बलपूर्वक विरोध होगा और फिर समाज में तनाव बढ़ेगा और हिंसा भी भड़क सकती है। ये दोनों बड़े फैसले 25 दिनों के भीतर लिए गए हैं। इससे पता चलता है कि सरकार कितनी जल्दबाजी में है। ये दोनों बड़े फैसले हैं जिसका असर कर्नाटक को हिंदू विहीन करने में सीधा दिखेगा और इसके अलावा सिद्धारमैया सरकार दर्जनों ऐसे फैसले और बदलाव करने की तैयारी में है जो कर्नाटक को हिंदू विहीन बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होने जा रही है। इसमें पशुवध विधेयक कानून और शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को रद्द करना भी शामिल है। कर्नाटक में तेजी से धर्मांतरण हो रहा है और यहां धर्मांतरण का आरोप चर्चों पर लग रहे हैं। लव जिहाद की घटनाएं तो यहां सामने आ रही है, लेकिन चर्च के द्वारा धर्मांतरित लोगों की सच्चाई आंकड़ों में कहीं दिखाई नहीं देती, क्योंकि रणनीति के तहत हो रहे धर्मांतरण में धर्मांतरित लोगों की पहचान बदली नहीं जा रही है। मतलब ये कि आपके साथ बैठा सोहन यीशु और इस्लाम को मानने वाला सैम हो सकता है, रोहित रॉबर्ट हो सकता है, अमित अब्दुल हो सकता है और लक्ष्मी लूसी हो सकती है। ये आंकड़े में तो हिंदू है लेकिन प्रैक्टिस में ईसाई या मुसलमान। ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है ताकि संविधान से मिले आरक्षण का लाभ इन्हें मिलता रहे और ये समाज को धोखा देते रहे और समाज और कानून की नजर भी इस पर नहीं पड़े। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द कर सिद्धारमैया सरकार चर्च को धर्मांतरण का लाइसेंस देगी। क्या कांग्रेस कर्नाटक को कराची बनाना चाहती है और सबसे अहम सवाल ये कि क्या कर्नाटक को हिंदू विहीन करने की सुपारी 10 जनपद से निकली है। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे कुछ मेहमान, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखते हैं एक रिपोर्ट। क्या अब कर्नाटक में लव जिहाद लीगल होगा? क्या कर्नाटक में धर्मांतरण के कारखाने दोबारा रौनक होंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राज्य की सिद्धारमैया डीके शिवकुमार सरकार ने धर्मांतरण और लव जिहाद विरोधी कानून को निरस्त कर दिया है। कर्नाटक की सत्ता में आए हुए कांग्रेस को अभी 1 महीना ही हुआ है और उसने मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने धर्मांतरण और लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए कानून लेकर आई थी। उस वक्त मुख्य विपक्षी कांग्रेस और जेडीएस ने धर्मांतरण विरोधी कानून का विरोध किया था, लेकिन अब समय बदल चुका है। धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने वाली बीजेपी आज विपक्ष में है तो कानून का विरोध करने वाली कांग्रेस सत्ता में है। जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ था तो भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने वाले संगठन एमनेस्टी ने अपनी मांगें सामने रखी थी, जिसमें एक मांग धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करने की थी। इस्लामिक कट्टरपंथी और धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने वाली ईसाई मिशनरियां भी धर्मांतरण विरोधी कानून खत्म करने की मांग कर रही थीं। अब सिद्धारमैया सरकार इन हिंदू विरोधी ताकतों के आगे सरेंडर करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस सरकार ने लव जिहाद पर रोक लगाने वाले कानून धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने का संकल्प ले लिया है। राज्य कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर भी लगा दी गई है। विधानसभा के आगामी सत्र में कर्नाटक सरकार इससे संबंधित बिल लेकर आएगी और कानून को आधिकारिक रूप से निरस्त कर देगी। सवाल यह है कि क्या सिद्धारमैया शिवकुमार सरकार कर्नाटक को हिंदू विहीन बनाना चाहती है? क्या मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति ही कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार का मिशन है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो क्या कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार जो है कर्नाटक को हिंदू विहीन करना चाहती है? उसके जो फैसले हैं वो तो करीब यही बताते हैं। हमारे साथ चारों मेहमान जुड़ गए हैं। चारों मेहमानों से आपका मैं परिचय करा दूं। नेता बीजेपी है हमारी तरफ से रमन मलिक जी हैं। रमन मलिक जी स्वागत है आपका। रत्नाकर सिंह प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी स्वागत। दीपक गमित है क्रिश्चियन स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ है, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर मतीन खान है, नेता IUML के हैं, आपका भी स्वागत है। आपका डॉक्टर मतीन खान को मैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे भी यहाँ पर देखना चाहूँगा। चर्चा की शुरुआत मैं रमन मलिक जी से करना चाहूँगा। रमन जी, ये जो फैसले आ रहे हैं वह आपको भी पता होगा, और भी बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो कर्नाटक सरकार, जो पिछली सरकार थी, उन्होंने लिए थे। उन सभी फैसलों को बदलने की आजकल एक कवायद होगी, जो पिछली सरकार में जो फैसले थे उन फैसलों को बदल दो, क्योंकि वो जो फैसले थे वो हिंदुओं को प्रोटेक्ट करते थे या हिंदुओं की आस्था को प्रोटेक्ट करते थे, हिंदुओं के बचाने के लिए थे। कर्नाटक सरकार ने ये जो 2 फैसले लिए हैं और 2-4 कानून और जो इनकी लाइन में है, इनकी फैक्ट्री में, जैसे पशुवध कानून जो है उस पर भी ये काम कर रहे हैं, उसको भी हटाने और उसको भी प्रतिबंधित करने की मांग कर रहे हैं। बयान तो इनके नेताओं के पहले भी आ चुके हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी की जो प्रतिक्रिया है वो तो वहाँ से बहरी। मैं जानना ये चाहता हूँ कि क्या बीजेपी ऐसे ही देखते रहेगी कर्नाटक को हिंदू विहीन होते हुए, या कुछ करेगी भी? देखिए, बीजेपी किस प्रकार से इसको हैंडल करती है, वो लोकल यूनिट जो वहाँ बीजेपी कर्नाटक का है जी, वो इसको उचित रूप से बता सकेगा, क्योंकि वहाँ किस प्रकार से इसका विरोध करना है ग्राउंड पे और क्या है, ये तो वही करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि ये सीख हमको, बीजेपी को कांग्रेस से जरूर लेनी चाहिए। और अन्य समय लगाते हैं चीजों के ऊपर, उनके तथ्य ढूंढने, उनके ऊपर ये देखना कि वो न्याय संगत है या नहीं, कानून में प्रावधान है या नहीं, उससे क्या इल इफेक्ट होगा। बेशक दूसरी सरकार के द्वारा बनाया गया कानून हो, अगर उससे भलाई हो रही है तो क्या उसमें कुछ संशोधन के साथ और भलाई हो सकती है, हम इस प्रकार से सोचते हैं। और जो ये लोग हैं जी, ये अथॉरिटेरियन रूल चलाते हैं, ये अपने हिसाब से जो आता है वैसे कर देते हैं। उसको जब से इंदिरा गांधी ने चलाया था अपने हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट को तक को तोड़ना मरोड़ना, वैसे ये करते हैं। तो इसमें कोई करा इन्होंने, इसका प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन्होंने करना था, खुल के बोला था। मध्य प्रदेश में बजरंगबली को साथ लेने की कोशिश कमलनाथ जी कर रहे हैं और प्रियंका जी कर रही हैं, तो वो अलग पॉलिटिक्स हो गई कर्नाटक के साथ लगते हुए मध्य प्रदेश की। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो कमलनाथ जी का एक वक्तव्य पिछले हम मुसलमानों की पार्टी है, वो सिद्ध करना है। और दूसरा बड़ा चीज मुकेश जी, आपने अपने ओपनिंग जो कमेंट्स थे उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को टच करा, और वो मैं बार बार बोलता हूं, और इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते व्हाट्स इन अ नेम। बिल्कुल, नाम से आपकी पहचान है। अगर आपने अपने धर्म को छोड़ दिया तो जो धर्म ये कहता है कि आप में वर्ण व्यवस्था नहीं है, हमारे में जात पात नहीं है, हमने वर्ण व्यवस्था थी, उसको मिसगाइड करके जात पात बना लिया, और उसका बेनिफिट लेने के लिए ईसाई भी लगे हुए हैं, मुसलमान भी लगे हुए हैं। तो ये जो आज दिखाता है ना, वो बोलते हैं जी हमारे पास नहीं है। बंगाल के अंदर आप हैरान हो जाएंगे कि 168 या 170 जो ओबीसी की कास्ट हैं, उसमें से 118 तो मुसलमानों की है। बिल्कुल। तो मैं ये समझना चाहूंगा वो क्या का इस्लाम हुआ, कौन सी जगह का इस्लाम हुआ? ये कस्टमाइज इस्लाम पैदा करा हुआ है क्या? और उसके अलावा ऐसे ही चीज क्रिश्चियनिटी की है, तो वो दलित क्रिश्चियंस क्या हो गए भाई? ये जो पंजाब के मुख्यमंत्री बनाए थे, मेक शिफ्ट क्रिश्चियन, मेक शिफ्ट सिख, ये क्या थे? तो ये जो पूरा प्रकरण है, इसमें कहीं ना कहीं मैं बीजेपी की कमी मानता हूं कि हम लोग उस प्रकार से काम नहीं कर पाते जिस प्रकार से कांग्रेस करती है कि जो मन में आया वो कर दो, संविधान की ऐसी की तैसी। संविधान तो हमारे
है, हम जब चाहे उसको पलट लेंगे, हम जब चाहे उसको बना लेंगे, और जब आएगा तो ना रत्नाकर जी बोलेगा ना हंस रहे हैं, बोलेगा। आपकी बात पे आऊंगा रत्नाकर जी आपके पास। लेकिन जो मुद्दा उठाया है, जो बात हमने भी की है, जो रमन मलिक जी ने भी कहा, मैं दीपक गमित जी हमारे साथ क्रिश्चियन स्कॉलर है, मैं चाहूँगा इस पे तुरंत वो टिप्पणी करें कि जो दीपक जी जो बात अभी हमने कहा कि पहचान, नाम आप लोग क्रिश्चियन, ठीक है, आप धर्म बदलते हैं, आप प्रैक्टिस बदल लेते हैं, आप पूजा पाठ, मंदिर को बाहर कर दिया घर से और वहाँ पर क्रॉस लटका दिया, यीशु की पूजा करने लगे, ये आपकी आस्था है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। लेकिन आप अपनी पहचान क्यों नहीं बदलते? आप रॉबर्ट हो करके, आप लूसी हो करके क्यों नहीं क्रॉस की पूजा करना चाहते हैं? आप सोहन बन के, मोहन बन के ही क्यों करना चाहते हैं? दीपक जी। नहीं, आप अगर मेरा नाम दीपक जी है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले मुझे ये बताइए। मैं बताऊंगा प्रॉब्लम ये है कि दीपक को तो मैं समझ रहा था जी कि राम का भक्त होगा। दीपक सनातन से आया है, सनातन से आया ना ये। सुनिए, दीपक जी राम का भक्त हो ये जरूरी है? नहीं, सनातन से आया है तो राम का भक्त जरूरी। अगर हिंदू नाम है, सनातनी नाम है, तो आप पैदा तो सनातनी हुए ना। आपने जब आस्था बदली तो नाम भी बदलो। और देखिए, हाँ, दीपक नाम ये सनातनी नाम नहीं है, ये हिंदू नाम नहीं है, ये भारतीय नाम है। बोला बताइए, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। ये भारतीय नाम है, भारतीय, ये हिंदू नाम नहीं है। और मैं मूल निवासी हूँ, आदिवासी हूँ, इस देश का नागरिक हूँ। मेरे पूर्वज हिंदू थे नहीं, और मैं आज भी हिंदू नहीं हूँ, और मैं भविष्य में भी हिंदू नहीं रहूंगा। अच्छा, तो आपके पूर्वज मेरा नाम नहीं, आप कंफ्यूजन फैला रहे हैं। आप अपना नाम भी रॉबर्ट रखते ना, आप अपना नाम भी रॉबर्ट रख लेते हैं। पूर्वज जो है, आपके पूर्वज भी हिंदू थे, आपके पूर्वज भी हिंदू थे, और नाम से आप भी हिंदू ही हैं। आप पहचान बदल करके धोखा देना चाहते हैं, और संविधान में जो आरक्षण का लाभ है उसका फायदा उठाना चाहते हैं। अधिकार देता है संविधान, मुझे फ्रीडम देता है कि मेरा नाम दीपक रहे, और मैं क्रिश्चियन। मैं तो ठीक है, मैं उसी को कह रहा हूँ, संविधान को ही बदलने की जरूरत है। आप लोग उसी का फायदा उठा रहे हैं, उसी को बदलने की जरूरत है। कानून में बदलाव करने की जरूरत है, ये बात हम भी कह रहे हैं, और यही बात रमन मलिक जी ने भी कहा। क्योंकि आप लोग जिस तरीके से जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उसका जो फायदा उठा रहे हैं, उनके हक को मार रहे हैं। इनफैक्ट आप लोग जो आरक्षण मिलना चाहिए दलित वर्गों को, उसका आरक्षण आप क्रिश्चियन बनने के बाद भी उठा रहे हैं, और उनको उनका हक नहीं लेने दे रहे हैं। असल बात ये है, आप उनकी हकमारी कर रहे हैं, आप उनके हिस्से का आरक्षण खा रहे हैं। आप सीधी सी बात है। देखिए, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। गुजरात में 2003 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट पास हुआ है, और हमने अभी उसको चैलेंज किया है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है ना, हमारे संविधान में जब से बना तब से है, ये एक्ट नहीं है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो हमारा ये कहना है कि एंटी कन्वर्जन लॉ ये फंडामेंटल राइट्स का वायोलेट करती है, वायोलेशन है। आर्टिकल 25 क्यों दिया गया है? आर्टिकल 25 आपको प्रैक्टिस करने की इजाजत देता है ना, आपको अपनी आस्था में प्रैक्टिस करने की इजाजत देता है आर्टिकल 25। वो दूसरे की आस्था में घुसपैठ करने की इजाजत नहीं देता आपको। संविधान को मिसकोट करके मिसकोट मत कीजिए। आप जानकारी नहीं है आपको, आप पूरी तरीके से पढ़िए आर्टिकल 25 क्या कहता है। आपको कहता है क्या कि आप दलितों का कन्वर्जन करा दीजिए? कहता है क्या किसी का नहीं? ये आप आरोप लगाते हैं ना। ये आरोप क्या लगाते हैं आप पर? लोग बिल्कुल मानता नहीं हूँ, भारत में कोई भी कन्वर्जन हो नहीं रहा है। मैं बिल्कुल तो आप कैसे हो गए? आप कैसे ईसाई हो गए? आप कन्वर्ट नहीं हुए तो? आप सिद्ध कीजिए। जगनमोहन कहाँ से हो गए? रेशियो का डेटा दीजिए मुझे। कितने जगनमोहन रेड्डी, जगनमोहन कहाँ से हो गए? और करना अलग बात है। सन्नी कहाँ से हो गए? दीपक, ये जो है ना, ये सीना जोरी मत कीजिए आप। ये दीपक का नाम से ही पता है, आपके नाम से ही पता चल रहा है कि आपने जो है धोखा किया है संविधान के साथ। दीजिए ना, पूरे भारत का डेटा दीजिए मुझे। अरे यही तो डेटा को छुपाने के लिए, वही तो बात मैं कह रहा हूँ कि आप तो आंकड़े में दिखाओगे कि हम तो 2% ही हैं जी। कन्विक्ट किया है, कितने कन्विक्शन हुए हैं मैं आपको बता सकता हूँ। गुजरात में 2008 से एंटी कन्वर्जन लागू है।
लेकिन ये 14 साल में एक भी क्रिश्चियन धर्मगुरु जेल में नहीं है। एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत किसी को भी सजा नहीं हुई है। वो तो बहुत सारे आपके जो पादरी हैं वो तो बलात्कार के केस में भी बरी हो जा रहे हैं, सबूत देने के बाद, गवाह देने के बाद भी बरी हो जा रहे हैं। तो उस पर तो बाद में चर्चा कर लेंगे हम, उस पर तो हम बाद में चर्चा कर लेंगे। आपकी सारी बातों का हम जवाब दे देंगे हमारे पास। आप एक केस मुझे बता दीजिए, 14 साल में एक केस बता दीजिए, किसी को भी कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि छुप छुपा के कर रहे हैं, कानून का पालन किया जा रहा है। सबूत आप लोग छोड़ नहीं रहे हैं, बड़ी सफाई से कर रहे हैं, और सबूत मिलेगा तो अंदर भी जाएंगे, आप चिंता ना करें। ठीक है, चिंता ना करें, सबूत मिलेगा तो आप अंदर भी जाएंगे, आप चिंता ना करें। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ है। रत्नाकर जी, ये क्या हो रहा है कर्नाटक में? अच्छा लग रहा है आपको? जो धर्मांतरण कानून आप अलग पशुवध कानून को भी हटाने की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि धर्मांतरण करना जायज है? मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि मैंने बहुत शांति से सारे पैनलिस्ट जो हैं उनकी बातों को सुना। तब मैं अपनी बातों को रखूंगा तो थोड़ा शांति से सुनने की सब सुनेंगे सर, आराम से जी। नहीं, मैंने पिछला अनुभव भी मेरा रहा है, बीच में टोका टाकी करके हमारी बातों को पूरा नहीं रखने। चलिए, मैं आपको 1 मिनट तक बिल्कुल नहीं टोकूंगा, बोलिए। जी। देखिए, 2 चीजें हैं हम जो करने जा रहे हैं। पहला तो हम इतिहास में उन लोगों का जो बीजेपी द्वारा पुस्तकों में जिसका इतिहास पढ़ाया जा रहा था उनके शासनकाल में, जो हेडगवार जी है या फिर सावरकर जी हैं, ऐसे लोगों का इतिहास के पन्नों से जो है उनको दूर रखा जाएगा। और मतलब पढ़ाई के जो की पुस्तिका है उनसे निकाल करके बच्चों को वो इतिहास पढ़ाया जाएगा जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जो मूल्यों को संचार करने का जो काम करें, हमारे देश के नौनिहालों को उसके महत्व को जो बताएं, वो पढ़ाया जाएगा। पहली चीज, उनका इतिहास नहीं, बीजेपी का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा, या आरएसएस का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा जिसने 60 साल तक अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया। आरएसएस का वो इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा जो मुस्लिम लीग के साथ जिन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। आरएसएस का वो इतिहास, सावरकर जी का वो इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। उन्होंने लिखित रूप से माफी मांगी थी, तो ये इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। हम गांधी का इतिहास पढ़ाएंगे, हम अंबेडकर का इतिहास पढ़ाएंगे, हम सावित्रीबाई फूले का इतिहास पढ़ाएंगे, हम चंद्रशेखर जी का इतिहास पढ़ाएंगे, हम भगत सिंह का इतिहास पढ़ाएंगे, जो इनको स्वतंत्रता के जो मूल्यों का है संचार कर सके। दूसरी बात पे आना चाहूंगा मुकेश जी, आपने कहा धर्मांतरण विरोधी कानून। निश्चित रूप से हम धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर आएंगे। कारण उसका ये है कि हमने आप कानून लेके नहीं आए, फिर आप बोले कानून नहीं ले, कानून था वहां पे, आपने रद्द किया उसे। नहीं, धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करेंगे, हम रद्द करेंगे। सॉरी, मेरी थोड़ी सी गलती हो गई। धर्मांतरण विरोधी कानून को जो है रद्द करने का अध्यादेश लेकर आएंगे अभी, और उसको कानून बनाएंगे। मतलब दूसरी चीज, अध्यादेश भी आ गया, आप अपडेटेड नहीं है। अध्यादेश आप ले आए हैं, अब 3 जुलाई से जो आपका सत्र शुरू होगा उसमें आप बिल के रूप में लाके पास करवाने की कोशिश करेंगे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल के रूप में हम जो है इस धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने का काम करेंगे। और क्यों करेंगे आपको ये मैं बताना चाहता हूँ। इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि इस धर्मांतरण विरोधी कानून से राज्य में झूठे आरोप लगाकर झूठे लोगों को फंसाने का काम, सांप्रदायिक अशांति फैलाने का काम, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का काम जो है ये किया जा रहा था। और हमने 2022 में जब ये कानून आया उस समय भी हमने ये कहा था कर्नाटक की जनता को कि जब हमारी सरकार आएगी तो इस कानून को जो है रद्द कर दिया जाएगा। और आज हम अपने वादे को निभाने के लिए और अग्रसर। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि ये जो हम कर रहे हैं वो संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत निहित अधिकारों के विरुद्ध जो ये चीजें हो रही थी उसको समाप्त करने का हम काम कर रहे हैं। हमारा ये संविधान कहता है कि जो संविधान है उस कानून के तहत, संविधान के तहत जो है लोगों को फ्रीडम दिया जाए। उनको निजी अधिकार है, उनका धर्म को बदलना नहीं बदलना उनका निजी अधिकार है। तो ये संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। कहां से ये कर रहे हैं आप? अभी गमित साहब ने, दीपक गमित ने कहा कि गुजरात में बना हुआ है कानून 2008 से, कितने जो है पादरी और कितने भी लोगों को आपने अंदर किया। अरे इसलिए कि कानून बना हुआ है, डर से कोई नहीं करा रहा है कन्वर्जन,
इसलिए वहां रुका हुआ है। यही चीज कर्नाटक में था, कर्नाटक में कानून बनने के, आपने कहा ना 2022 के बाद से अभी 2023 है। आप बताइए, आप डेटा दीजिए ना, जो कितने लोगों को अंदर किया गया। अरे बंद हुआ धर्मांतरण विरोधी कानून को देख करके, उसमें जो प्रावधान किए हैं उसके डर से धर्मांतरण कम हुआ, बंद हुआ। आप उस कानून को हटा देंगे, अब धर्मांतरण चालू करेंगे, जैसा कि गमित जी बैठे हुए यहाँ पे, तो अभी करेंगे और धर्मांतरण चालू करेंगे। आप ही लोग कह रहे हैं ना, अभी गमित साहब कहा ना 2008 के बाद से एक भी चर्च का पादरी जो है वो जेल नहीं गया धर्मांतरण के आरोप में, क्योंकि 2008 का कानून जो है वो सख्ती से वहां पे लागू है। करने वालों को डर है कि अगर करेंगे, गिरफ्तार होंगे तो हमें सजा होगी। इस सजा की डर से वहां पे नहीं जा रहे हैं। गमित साहब ने भी कहा हमारे पास डेटा नहीं था, लेकिन इन्होंने बताया डेटा, तो मैं आपकी बात पे यकीन करके कह रहा हूं। और जो चीज गुजरात में हुआ है वही चीज कर्नाटक में भी होना चाहिए। अगर धर्मांतरण का आप लोग विरोध कर रहे हैं तो कानून को क्यों खारिज कर रहे हैं? अगर आप जबरन, बिल्कुल तो कानून को क्यों खारिज कर रहे हैं? लाइए, इससे और सख्त कानून लाइए। आपको तो अगर विरोध है तो और सख्त कानून लाना चाहिए था आपको, लेकिन आप तो कानून को रद्द कर रहे हैं। नहीं, उस कानून का जब जो भी कानून बीजेपी द्वारा जो थोपा गया है, उसमें जो क्लॉज लाए गए हैं, उस कानून का अगर दुरुपयोग किया जाए, देश की, राज्य की जनता को परेशान करने का काम किया जाए, झूठे आरोप लगा, तो भाई साहब उसमें संशोधन करेंगे या उसे रद्द कर देंगे? आप संशोधन कीजिए ना, संशोधन कीजिए और सख्त बनाइए उसे। तो हमारा संविधान कहता ही है। मतीन खान जी हमारे साथ हैं, मैं मतीन खान से भी यही सवाल पूछूंगा। ठीक है, मैं समझ गया आपका इंटेंशन समझ में आ गया। डॉक्टर मतीन खान हमारे साथ है। मतीन खान, क्या आपको लगता है कि जो एंटी कन्वर्जन बिल, एंटी कन्वर्जन लॉ है वहां पे, उसको जो खारिज किया है, क्या आपको लगता है ये सही है? ये आपके खिलाफ भी जा सकता है, आप ये भी सोचिए। जी मतीन खान। जहां पर भाजपा की सरकारें हैं वहां पर वो सरकारों के जरिए से हिंदू भाइयों को डराने का काम किया जा रहा है और वो मुसलमानों को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। अभी उत्तरकाशी का मामला आप देख लीजिए। अभी केरल फाइल्स के नाम से जो फिल्म लाई गई तो 32,000 के आंकड़े पेश कर दिए गए कि साहब 32,000 लोग जो है को जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है। फिल्म को किसी ने ये जो है ये इस तरह से फिल्में बना करके प्रोपेगेंडाइज करके मुसलमानों को टारगेट करके और हमारे हिंदू भाई, भोले वाले हिंदू भाइयों को डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है। बेसिक बात ये देखिए कि जो भी धर्मांतरण हम कह रहे, कहीं पर भी दुनिया के किसी भी, भारत ही में नहीं, दुनिया के किसी गोशे में कोई भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किसी का नहीं करा सकता, जब तक वो दिल और दिमाग से सोचे समझे, उसकी अच्छाइयां बुराइयों को समझे और दिल से इसको कबूल करे, तभी आदमी धर्म परिवर्तन करता है। ये असल चीज होती है और इसको प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि साहब ये सिर्फ रूल करने के लिए मुसलमानों को बली का तो आपके हिसाब से कहीं भी एंटी कन्वर्जन लॉ जो है नहीं होना चाहिए? आपके हिसाब से एंटी कन्वर्जन लॉ कहीं नहीं होना चाहिए, ये तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किया था कि साहब एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं होना चाहिए। उसने इस बात को फील किया कि साहब इस तरह का कोई मामला नहीं है कहीं पर। जब मामलात ही नहीं है तो ऐसे कानून बनाने की क्या जरूरत है? और ऐसे लोगों को जो आरएसएस, जो देश के खिलाफ हमेशा, जो मुसलमानों के खिलाफ 15,000 दंगे करवा चुका है, जो मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल नफरत फैलाने का काम कर रहा है, जिसने भगत सिंह के खिलाफ, जिसने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी हो, जिसने जो है जिस आरएसएस के लोगों ने कमाल के डेटा है आपके पास, कमाल के डेटा है, बिना किसी नहीं कहीं से कुछ भी मुंह में आया बोल दीजिए। कहां से ले आते हैं ये डाटा आप लोग? कौन से आर्काइव में पढ़ा हुआ, जरा बताइए, देश को बताइए, हम भी देख ले उसको। कहां से ले आते हैं आप लोग? अपनी किताब रखे, इतिहास भी अपना लिखो, भूगोल भी अपना लिखो, डेटा भी अपना लिखो, कुछ भी आकर के बोल दो। चलो ठीक है, मैं समझ गया मतीन खान जी, मैं समझ गया। कहां से आ गए आप बताइए मुकेश कुमार जी? 32,000 के आंकड़े कहां से ले आए? 32, वो फिल्म थी भाई साहब, वो फिल्म थी। फिल्म में बहुत सारी चीजें दी जाती है। फिल्म में ये दिखाता है जो हीरो जो है 40 गुंडों से लड़ लेता है। फिल्म में दिखाता है सनी देओल जो है, सनी देओल फिल्म में जो है एक जो हैंडपंप है ना, उसे पूरे पाकिस्तान को खत्म कर देता है। चलो ठीक है, वो फिल्म की बात थी, मैं फिल्म पे चर्चा नहीं कर रहा, आप फिल्म के ऐसा ही काल्पनिक डाटे पे आप बात मत करो। तो आप क्या केरला फाइल में जिस तरीके का डेटा है उसी तरीके का डेटा दे रहे हो आप? ये सिर्फ इसी तरह से ये हमारे हिंदू भाइयों को डराने और धमकाने के लिए मुसलमानों का यूज करते हैं और माइनॉरिटीज को
जो देश में दलित और चलो ठीक है, रमन मलिक जी कुछ आदिवासी जवाब है। देना चाह रहे हैं। रमन मलिक जी। सबसे पहले तो मैं रत्नाकर जी का भी और ये जो मतीन खान। डॉक्टर मतीन खान है इनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन दोनों ने अभी ये पुष्टि करी कि जिस मैंडेट के ऊपर सरकार बनती है वो मैंडेट जो है या वो मैनिफेस्टो जो है वो सैक्रोसेंट होता है और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो सरकार वो करती है। यही इन्होंने बोला आपके चैनल पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये से क्या परेशानी थी? क्यों पेट में जुलाब लगे थे? एनआरसी से क्या परेशानी है? 370 से क्या परेशानी है? राम मंदिर से क्या परेशानी है? यूसीसी से क्या परेशानी है? साहब बताइए ना। ये सारों के नाम आते ही क्यों तुम्हारा सिंहासन डोल जाता है, अंदर पेचिश लग जाते हैं, ऐसे हो जाते हो जैसे डाइपर हो कोई, तो उसको छोड़ दीजिए। अब मैं आपको इनके जो कांग्रेस के नेता है ना, कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष, उन्होंने एक कहा था कि, और वही रिपीट ये दोनों भी करते हैं कि इन्होंने क्या करा। ये जो ये बोला था ना जी, अब सुनना जवाब, ये हमारे हरियाणा के अध्यक्ष का जवाब है। क्या कांग्रेस के घर में शहीद हुआ कोई नए गांधी परिवार में? मैं आपको पूछना चाहता हूं या मीडिया के लोगों क्या आजादी के आंदोलन में एक भी कांग्रेसी को फांसी की सजा हुई? क्या आजादी के आंदोलन में एक भी कांग्रेसी को फांसी की सजा हुई? क्या आजादी के आंदोलन में एक भी कांग्रेसी को काले पानी की सजा हुई? क्यों नहीं हुई? ये देश पूछना चाहता है। ये देश पूछना चाहता है। बताइए रत्नाकर जी। मुझे इनका क्लिप सुनाई नहीं दे रहा है। जल्दी से छन्नी कर देते हैं क्यों? मैं इनका क्लिप सुनाई नहीं दे रहा है। मैं इनकी बातों का जवाब दे देना चाहता हूँ। मुकेश जी देखिए जी, आज ये हमारे ऊपर एक बार रत्नाकर जी पूरा सुन लीजिए, पूरा सुनिए। कांग्रेस का इस देश की लड़ाई में वो योगदान नहीं है। 3,27,000 लोग इस देश के लिए बलिदान हुए। 1350 लोगों को गोलियों से भूना, फांसी की सजा दी गई, टॉप से उड़ाया, कोर्ट से सजा दी थी। कांग्रेस में कांग्रेस, क्या राम प्रसाद बिस्मिल कांग्रेसी थे? अशफाकुल्लाह कांग्रेसी थे? ठाकुर गौतम सिंह कांग्रेसी थे? सुखदेव राजगुरु कांग्रेसी थे? देश का नौजवान हर देश में कर निकला था। भाई मतीदास कांग्रेसी थे, सतीदास कांग्रेसी थे। बिल्कुल ठीक है रमन जी सुन लिया। आवाज सारा ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है मेरे ख्याल से। सुन लिया रत्नाकर जी। मुझे क्लियर नहीं हो पाया कि क्या कहना चाह रहे थे। जो आपने जो सवाल किया था, मेरा सिर्फ ये पॉइंट है जी, ये जो नैरेटिव है ना, इसको छोड़ दीजिए। कांग्रेस 77 से पहले डाइल्यूट हो चुकी थी और मुरारजी भाई ने और कई कामराज ने वो कांग्रेस जो है वो दे दी थी इलेक्शन कमीशन को नाम वापस, क्योंकि उन्होंने जनता पार्टी में विलय कर दिया था। और कांग्रेस आर जो इंदिरा गांधी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, उसने 77 के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर वापस लिया। कहना क्या चाहते हैं वो से आपको 130 साल पुरानी बातें गिनवाते हैं। अब कहना क्या चाहते हैं वो बहुत है, बताइए। डाटा बहुत है। नहीं सर, एक मिनट, दीजिए अब मुकेश। मेरे को आप ये बताइए, अब मैं जरा इनको जवाब। एंटी कन्वर्जन से आपको क्या परेशानी? केरल में क्यों नहीं होता अरे आपको भाई परेशानी? साहब, केरल में तो ईसाइयों को परेशानी होती है कि ईसाई से मुसलमान बनाया जाता है। वहां आप पॉलिटिक्स करते हो, नहीं वी विल प्रोटेक्ट यू। पंजाब के अंदर सिख से ईसाई बना जाता है। मुकेश जी मुझे मौका देंगे तो मैं इनको फिनिश कर दीजिए जी। ये तो सारा दोगलापन है ना आपका, ये इस तरीके से है कि अच्छा खासा कोई पपीता दिखता हो, अंदर से कीड़ों से भरा हो। ये आपकी असलियत है साहब। जी ठीक है, जवाब दीजिए। जी जवाब दीजिए रत्नाकर। दोगलापन जो ये कह रहे हैं, ये दोगलापन किसका है भाई साहब? आप कह रहे हैं हमारे ऊपर सारा आरोप लगा रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया। इतिहास भूगोल कहां तक जाकर आपने बात।
अभी कुछ दिन पहले जब ये चुनाव हुआ था उसमें कौन ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा था, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा था? कौन कह रहा था कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? बैन कर देंगे हम, ये जरा सुन लीजिए, मैंने बीच में बोला नहीं। अब मुकेश जी इनको चुप कराएंगे, बहुत बड़ी गलती आदत है। रमन जी इनको बोलने दीजिए, रमन जी प्लीज इनको बोलने पहले की भी आदत है इनको बीच में टोका टोकी। जी बोलिए प्लीज। कौन कह रहा था कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? कौन कह, अगर आपको यह देश में सारे लोग हैं, सारे लोगों की अपनी वैल्यू है, अपनी सारे लोग जो है देश को आजाद कराने में या इसको आगे बढ़ाने में सभी धर्मों का योगदान है, सभी लोगों का योगदान है। आप सिर्फ ये कह देंगे कि हम एक धर्म के लोगों को लेकर चलेंगे तो आप कैसे देश को आगे बढ़ा पाएंगे? और आप आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। मणिपुर का जो किस्सा देख लीजिए भाई साहब, अब कहां से चले आ रहा है भाई? जहां डिस्कशन कर रहे हैं वहां कीजिए ना। आपने रत्नाकर जी, एक सवाल मेरा भी है रत्नाकर जी, अभी एक मिनट पूरी कर लूं बात मुकेश जी, ये बात पूरी कर लेता हूं, उसके बाद आपका सवाल ले लेता हूं। ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम नफरत फैलाते हैं। आज इनके नफरत का नतीजा ये है कि आज मणिपुर 1.5 महीने से जल रहा है। परिस्थिति ऐसी है कि 100 से ज्यादा व्यक्ति वहां पे दंगा के शिकार हो चुके हैं। लोग आज दिल्ली में आकर ठीक है, उस पे चर्चा नहीं हो रही है। उस पे हम लोगों ने 2 प्रोग्राम किए हैं, उस पे हमने 4 घंटे दिए हैं। लोग पलायन कर रहे हैं। ये ठीक है, मैं इस पे जब चर्चा करूंगा तो बुलाऊंगा आपको। इस पे हम लोगों ने बहुत चर्चा कर ली है, इस पे बात रही है। बात जहां कन्वर्जन बिल पे मैं उस पे बात कर रहा हूं। और आपने जो कहा कि हम सावरकर जी को नहीं पढ़ाएंगे, हम हेगड़ेवार जी को नहीं पढ़ाएंगे, हम गांधी को पढ़ाएंगे, भगत सिंह को पढ़ाएंगे, चंद्रशेखर आजाद को पढ़ाएंगे। नहीं ठीक है, आप पढ़ाइए, वो अच्छी बात है। चंद्रशेखर आजाद को पढ़ाना, भगत सिंह को पढ़ाना, ठीक है, अच्छी बात है। आप ये भी तो साथ में कहिए कि आप औरंगजेब को नहीं पढ़ाएंगे, आप अकबर को नहीं पढ़ाएंगे, हुमायूं बाबर को नहीं पढ़ाएंगे, ये भी तो कहिए। ये भी बताइए मुकेश जी कि नेहरू के घर से निकलते ही चंद्रशेखर आजाद को गोली मारी गई थी। बताइए। नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। ये बात का नहीं है, पढ़ाएंगे। वो आप जब सावरकर को निकाल रहे हैं पाठ्यक्रम से, आप जब हेगड़ेवार जी को पाठ्यक्रम से निकाल रहे हैं तो औरंगजेब को भी निकालिए ना, अकबर को भी निकालिए, हुमायूं बाबर को निकालिए, शाहजहां को निकालिए ना। वो तो आपके सिलेबस में पढ़ा हुआ है। वो क्यों है और किस नाते से है? क्या उसने आजादी की लड़ाई लड़ी थी? अकबर, हाँ सुन लीजिए, अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, ये सारे लोगों को निकाल देंगे तो शिवाजी का, महाराज का इतिहास का कैसे पढ़ाएंगे? महाराणा प्रताप तो शिवाजी का, महाराज शिवाजी का पढ़ाइए ना। उसके लिए बाबर को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। और औरंगजेब का जिक्र आ जाएगा, शिवाजी को पढ़ाइए ना, औरंगजेब का जिक्र आ जाएगा। आप अलग से महिमा मंडित क्यों कर रहे हैं? महिमा मंडित क्यों कर रहे हैं उसको? जरा शांत रहिए यार, आपके बीच में बोला नहीं मैं, आप बिल्कुल शांत रहिए, आपका टर्न आएगा, बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा। अरे चलो आप कर लो, मैं आऊंगा रमन जी, आ जाऊंगा आपके पास। अब आप बताइए कि आप क्यों नहीं पढ़ाएंगे? हाँ अभी, हाँ मुकेश जी देखिए, बोलिए। इतिहास पढ़ाएंगे तो औरंगजेब जरूर आएंगे। आज महाराणा प्रताप का जब हम इतिहास पढ़ाएंगे तो अकबर जरूर आएंगे। तो हम इतिहास देखिए कितनी सफाई से रत्नाकर जी बेवकूफ नहीं है जनता। नहीं, आप सुनिए, आप जो कह रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं उसका मतलब ये है, नहीं उसका माफी वीर सावरकर का इतिहास क्यों पढ़ाऊं? अरे शिवाजी को 4 लाइन में आप समेट देते हो, शिवाजी को, छत्रपति शिवाजी महाराज को 4 लाइन में समेट देते हो, अकबर के लिए पूरा चैप्टर लिखते हो। बेवकूफ नहीं है जनता। 4 लाइन में जब आप लिखोगे शिवाजी महाराज की घटना को तो अकबर कहां से आएगा उसमें? आप तो लिख रहे हो अकबर और अकबर के बीच में शिवाजी आप डाल रहे हो। उल्टा करो ना इसको। आप जाकर के सिलेबस भी तो देखो, कभी चैप्टर भी तो उठा के देखो। सुनी सुनाई बात पे आप डिस्कशन मत करो। आप जो हकीकत है उसको समझो। और रत्नाकर जी, आप भी जो है ना, आप भी सनातनी हैं। पार्टी आपकी भले सनातनी नहीं हो, आप भी सनातनी हो। आज न कल सनातनी क्या कहता है? हमारा सनातनी क्या कहता है? क्या कहता है? अपने धर्म का सम्मान करो, सब अपने धर्म का सम्मान करो, दूसरे के धर्म का अपमान मत करो। ये हमारा धर्म है जो सभी धर्मों को अपने में समाहित करता है। इतना बड़ा धर्म और विशाल हृदय किसका है? ये सहिष्णुता है जो है वो सबको सिखाता है। तो फिर एंटी कन्वर्जन बिल क्यों है को खारिज कर रहे हो? अगर वो किसी धर्म, दूसरे धर्म, चलो हमारे पास समय की कमी है। रमन मलिक जी को जवाब दे रहे हैं। ठीक है रत्नाकर जी धर्म के आधार पे नहीं चलती है।
रत्नाकर जी सुन लीजिएगा, समय की कमी है सर, समय की कमी है। सरकार संविधान के आधार पे चलती है, रत्नाकर जी बात सुनो, कानून के आधार पे आपके चलती है, मतलब की सरकार बात कर रहा हूं। संविधान से चलता है। रत्नाकर जी हो गया, समय की कमी है, समय की कमी है, समय की कमी है रत्नाकर जी। रमन मलिक जी, रत्नाकर जी डोंट गेट इनटू नॉर्मल कांग्रेस। मैं आपको आपके विषय की बात बता रहा हूँ। दूरदर्शन आर्काइव के अंदर 1958 और 60 के बीच में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक साक्षात्कार पड़ा हुआ है। मेरे पास भी कहीं ना कहीं पड़ा होगा, मैं उसको जरूर आपके पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा और चैनल को भी दूंगा। उसके अंदर एक विदेशी पत्रकार नेहरू जी से पूछ रहा होता है, तो वो बोलते हैं कि प्रोस्थलाइजेशन का मतलब होता है जबरन धर्म परिवर्तन, इज अ टूल इम्प्लाइड बाय एब्राहमिक रिलीजन, मतलब क्रिश्चियंस और मुसलमान, एंड हिंदूज डू नॉट डू इट बिकॉज इट इज नॉट इन देयर जीन्स टू डू इट। अगर ऐसा ही स्टेटमेंट भाजपा से या संघ परिवार से किसी ने दिया होता तो पता नहीं कौन सा परले आ जाता, लेकिन क्योंकि पंडित नेहरू ने दिया है इसलिए उसका वर्णन नहीं होता। दूसरी चीज, जब नेहरू साहब के घर से चंद्रशेखर आजाद जाते हैं तो वो पार्क में छन्नी हो जाते हैं। वो जो चिट्ठी लिखते हैं नेहरू साहब, ये संघ के पन्नों से हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है रमन मलिक जी, माफी क्षमा मांगते हुए मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करना होगा। बार बार इशारा हो रहा है। रमन मलिक जी आपका, रत्नाकर सिंह जी आपका, दीपक गमित आपका जी, डॉक्टर मतीन खान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी भी बातें हमारे साथ साझा की, लेकिन चर्चा मुझे लगता है कि और कुछ आगे बढ़ती तो और भी बड़ी चीज़ें और कुछ और तथ्यपरक बातें जो है वो सामने आती, लेकिन जिस तरीके से कर्नाटक में उन कानूनों को बदला जा रहा है जो खास तौर पे कर्नाटक को हिंदू विहीन करने की दिशा में कर्नाटक को आगे बढ़ाएगा। ना केवल कन्वर्जन बिल को हटाया गया बल्कि पशुवध जो कानून है उसके हिसाब से उसको भी हटाया जाएगा, और उसको हटाएगा तो वहां पर अगर गौ हत्या भी होती है तो वो कोई अपराध नहीं होगा और गौ हत्या भी वहां पर ठीक ढंग से होती रहेगी। इस तरीके के कानून में बदलाव करने की तैयारी में कांग्रेस है। अगर कांग्रेस 5 साल में जो टारगेट सेट किया, अगर इस तरीके से कानून को रद्द करते रही तो वो दिन दूर नहीं जब कर्नाटक हिंदू विहीन हो जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।